का स्कोप आपके ख्याल में एजेंट्स ने बहुत ज्यादा नहीं बनाया हुआ? क्या एजेंट्स को बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, या शायद ऐसा ही है कि एजेंट्स को बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं यूके से, और मार्केट भी सिर्फ एजेंट यूके को ही करता है, स्कोप भी सिर्फ यूके का ही दिखाया जाता है? तो आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक ठीक है? एजेंट्स को वाकई में ही बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं यूके से? अच्छा देखें, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे सारे बच्चे पूछते भी रहते हैं कि सर हम्म। जी पावे लगते पाउंड पूंड आंदे यूके तो मतलब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से। में देखा जाता है कि एजेंट दिखाता यही है कि स्कोप तो हम्म, है ही यूके का, नहीं देखिए यूके बात से ये, तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। मैं आपकी बात से किसी हद तक एग्री भी करता हूँ। हम्म। देखें बात सुने, अब अगर इतनी ओपन बात हो ही रही है तो देखें, हम कारोबार कर रहे हैं ना, हम हम्म। कारोबार कर रहे हैं, हम्म। बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो हमें सबसे अच्छी क्या चीज़ है हमारे लिए? अर्निंग। अर्निंग। सही, हमें पैसा आए, कमीशन आए, हम्म। जो भी है हम्म। बता के कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, अब कॉमन सेंस है, जहां पे फीस ज्यादा होगी वहां पे कमीशन भी ज्यादा होगा। हम्म। ट्रू। राइट। सबसे ज्यादा फीस यूएसए के अंदर है, हम्म। सबसे ज्यादा फीस ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, हम्म। सबसे ज्यादा फीस कनाडा के अंदर है। हम्म। यूके की फीस 11,000, 12,000, 13,000। सही है। वो अब मास्टर्स के लिए वैसे भी फॉर ईयर है। वो कम हाँ। है तो इसका मतलब कि जहां पे फीस ज्यादा वहां पे कमीशन भी ज्यादा ही होगा ना। लेकिन अब आपकी बात, दूसरा क्वेश्चन ये था कि यूके को एजेंट्स ने बहुत ज्यादा उठाया हुआ है और ये किया वो किया होगा। लेकिन बात ये है कि सबसे पहले तो हमने देखनी है वीजा रेशो। लेकिन आपने यस और नो में बताना है कि ऐसा है कि यूके को एजेंट्स ने बहुत ज्यादा उठाया हुआ है। द क्वेश्चन वाज दिस। यस, यस, हम्म। इट्स ट्रू, उठाया हुआ है। हम्म। उसकी रीजन है ना, देखिए एक बच्चा आपके पास आया, एक बच्चा आपके पास आया आगे कहता है जी सर जी मुझे, मैंने बाहर जाना है। अब उसकी घर वाले भी इन्वॉल्व है, उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व है, उसकी खुद भी इन्वॉल्व है, पैसे भी इन्वॉल्व हैं। और अगर आप उसे कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया प्लेस कर रहे हैं और आपको पता है कि उन कंट्रीज की वीजा रेशियो भी कम है और उसकी प्रोफाइल भी इस तरह की नहीं है कि, चूंकि यूके में पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, अगर आपने पॉइंट्स पूरे कर लिए तो वीजा मिल जाना है। कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। आपको पता है कि अगर इसका वीजा रिफ्यूज हो गया, देखिए एक चीज मैंने जो सीखी है ना अपने प्रोफेशनल करियर से, वीजा जो है ना वो माँ की दुआ से मिलता है और जो रिफ्यूजल है ना वो गलती एजेंट की है। अगर किसी को वीजा मिल गया, चाहे वो कनाडा का है, चाहे वो जन्नत का वीजा है, तो वो माँ की दुआ से मिला, एजेंट ने कुछ नहीं किया, काउंसलर ने कुछ नहीं किया। अगर वो रिफ्यूज हो गया, और रिफ्यूजल भी एम्बेसी की गलती भी होती है, और 80% केसेस में एम्बेसी की गलती होती है, क्योंकि पाकिस्तान को पॉलिसी बेस्ड वीजा मिलना है, रिक्वायरमेंट बेस्ड वीजा नहीं मिलना। अगर वो रिफ्यूज हो गया तो गलती एजेंट की है। सबसे पहले कोशिश ये होती है एजेंट की कि इस बच्चे को वहां प्लेस किया जाए जहां पे इसका टाइम बचे, जहां पे इसके पैसे ना जाया हों। अब मुझे पता है कि कनाडा की वीजा रेशो जो है ना वो 40% है। मुझे नजर आ रहा है इसकी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है, इसके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं है, इतना अफोर्ड नहीं करता, कल को नुकसान होगा, तो मैं उसको फिर क्यों प्लेस करूंगा कनाडा? कल को वो रिफ्यूज होगा, और वो रिफ्यूज होकर पहली बात ये कहेगा सर आपने पहले क्यों नहीं मेरा यूके अप्लाई करवाया? आपको पता था कनाडा में रिफ्यूज करना है, तो फिर आपने क्यों यूके अप्लाई किया? क्योंकि हम पे इल्जाम है, क्योंकि जो है चूंकि हम पे इल्जाम है कि हम कमीशन के लिए, हाँ, हम कमीशन के लिए काम करते, जबकि मैंने बताया आप पे तकरीबन जितने भी एजेंट्स हैं उन पे क्वेश्चन मार्क यही लगता है कि तो डीली जो है वो यूके को ही करते हैं, यूके करते हैं। देखें बात ये है, मैंने आपको क्लियर कट बात बताई है, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया की फीस ज्यादा है, सही है, तो कमीशन वहां पे ज्यादा ही आना। मैं तो दुआ करता हूँ सुबह दोपहर शाम के यूएसए वीजा देने स्टार्ट कर दे, जिस तरह से यूके वीजा ग्रांट कर रहा है, जिस तरह से बाकी कंट्रीज एक पॉलिसी बना के चल रहे हैं। मैं तो दुआ करता हूँ कि यूएसए वीजा, वहां से डॉलर्स आने हैं अच्छे अच्छे, सही है, उनकी फीस भी 30,000 40,000 है। स्कॉलरशिप्स भी ज्यादा, स्कॉलरशिप्स तो ठीक है ज्यादा है, लेकिन मैं आपकी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि दिस इज नॉट अ प्रायोरिटी। सबसे पहले प्रायोरिटी ये होती है कि बच्चा पहुंच जाए, उसका साल ना वेस्ट हो, उसका पैसे ना जाया हो, उसका गैप देखना है, अम्बेसी के जो है ना तेवर देखने हैं कि वीजा दे भी रही है कि नहीं दे रही, किस प्रोफाइल को वीजा दे रही है। अब यूएस एम्बेसी के इंडिया में तेवर और है, पाकिस्तान में तेवर और है, तो ये सेम इज बिल्कुल ऐसी बात।